अल्लाह सुब्हानहु तआला ने कुरान करीम फ़ुरक़ान मजीद पारा नंबर 2 सूरह अल-बक़रा इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से मदद तलब करो सब्र के ज़रिए और नमाज के ज़रिए। तवज्जो से सुनिएगा, हमारे बीच हमारी ज़िंदगियों में मुश्किलात आती रहती हैं, परेशानियां आती रहती हैं। नहीं, हर कोई कुछ ना कुछ उलझन में है, किसी के सामने कुछ परेशानी है, कोई कुछ और परेशानी में। तो हम क्या करते हैं, हम परेशान हो गए तो हम ये तावीज़, वो धागा, वो पलीता, वो नींबू, वो उतारा, वो फला, वो ढका, ये बाबा, वो बाबा, 5 अंगूठे वाले बाबा, 10 अंगूठे वाले बाबा, बीड़ी पीने वाले बाबा, फजर छोड़ने वाले बाबा, है ना, घोड़सवार बाबा वगैरह वगैरह। हमारे को मुसीबत का सामना करना है और हमारे बीच जब कोई मुसीबत आ जाए, हम परेशानी में हो, उलझन में हो, तो कुरान कहता है, ऐ ईमान वालो, बेईमानों से नहीं, बेकलमा से नहीं, अल्लाह उसके रसूल पर जिसको भरोसा नहीं है उनसे नहीं, बल्कि अहले ईमान से, अहले हक से अल्लाह कह रहा है कुरान में, ऐ ईमान वालो, अगर परेशानी आ जाए, मुसीबत में हो, तो नमाज और सब्र के जरिए मदद मांगो। अगर नमाज और सब्र से मदद मांगोगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें कामयाबी अता करूंगा। कुरान का ये हुक्म है और मुसलमान का तरीका कुछ और है कि नहीं? इल्ला माशाअल्लाह, कुरान हमें कुछ और कह रहा है और हम कुछ और कर रहे हैं। यही तो तफरीक है, यही तो वजह है, यही रीज़न और कारण है कि मुसलमान दर बदर भटक रहे हैं। खुदा ही मिला ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे। वजह यह है कि हमारा ईमान दुरुस्त नहीं है, वजह यह है कि हमारे अंदर कुरान का फरमान नहीं है। कुरान हमें जो कह रहा है, हुजूर जो कह रहे हैं, अल्लाह जो हमसे कह रहा है, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि कोई दुनियादार जो कह रहा है उसकी तरफ भाग रहे हैं। कुरान कह रहा है, याद रखिए, कोई माइका लाल नहीं कह रहा है, कोई दुनियादार नहीं कह रहा है, कोई चौकीदार नहीं कह रहा है, कोई मुल्ला मौलवी नहीं कह रहा है, बल्कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह अज़्ज़ा वजल खुद कह रहा है कि मदद, और जब तुम मुझसे मदद मांगो, मुझसे दुआ करो, मुझसे कुछ तलब करो, तो नमाज के ज़रिए और सब्र के ज़रिए, नमाज के ज़रिए मांगोगे, सब्र के ज़रिए मांगोगे, मैं दूंगा। और आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। किसके साथ है? सब्र करने वालों के साथ है। पता क्या चला, सिर्फ नमाज से काम नहीं चलेगा। फजर पढ़ा, जोहर पढ़ा, असर पढ़ा, जुम्मा को पढ़ा से जुमेरात तक पढ़ा, अभी तक मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, अभी तक मेरी मुराद पूरी नहीं हुई। रब फरमाता है सब्र, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र का दामन नहीं छोड़ना, छोड़ दोगे तो नहीं पाओगे। सब्र करते रहो, करते रहो, करते रहो, जरूर एक दिन तुम्हें अल्लाह ताला नवाजेगा। अल्लाह कहता मैं तुम्हारे साथ हूं। और जिसके साथ खुदा हो, जिसके साथ रब हो, जिसके साथ अल्लाह हो, उसे किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती, उसे किसी का कोई परवाह नहीं। बस वो और रब काफ़ी है, उसके साथ रब काफ़ी है, रब की हिमायत और उसकी नुसरत ही काफ़ी है। पता क्या चला, सिर्फ नमाज पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सब्र पर कायम रहना है, साबिर बनना है। चूचा अगर मगर शिकवा गिला नहीं होना चाहिए। बस पढ़ रहे, कर रहे दुआ, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये नहीं तो वो, आज ये हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते, ये महीने में, अगले महीने में,
ज़रूर हमें कामयाबी मिलेगी। इस यकीन के साथ अल्लाह से मांगना है, डामाडोल नहीं, लॉटरी नहीं, ये भी टिकट निकाल लो, वो भी निकाल लो, ये भी नहीं, कोई ना कोई लग जाएगा। अल्लाह के यहाँ मांगना है तो यकीन कामिल होनी चाहिए और अल्लाह पर कामिल भरोसा होना चाहिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मौला हम तुझसे ही तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही तलब करते हैं, तुझसे ही मांगते हैं, तेरे सिवा और कोई नहीं है। यकीन कामिल जब होता है तो अल्लाह फिर नवाजता है। और इसी आयत मुक़द्दसा में करबला के मंज़र को भी देखिए, अल्लाह सुब्हानहु तआला ने इस आयत के ज़रिए हमें करबला को भी समझा दिया। कुछ लोग कहते हैं यजीद भी तो मुसलमान था, यजीद लोग भी कलमा पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, हदीस पढ़ते थे, हुजूर को मानते थे और वगैरह वगैरह, अबू बकर को मानते थे, उस्मान को मानते थे, हज़रत अली को मानते थे। ये लड़ाई जंग कुर्सी के लिए और वगैरह वगैरह। लेकिन आओ करबला की तारीख़ को पढ़ो, करबला के वाक़िया को समझो। हज़ारों की तादाद में लश्कर ज़र्रार है, इधर 72 नफूस कुदसिया है, उसमें माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। और हाल ये है कैरोस से पानी नहीं, पानी बंद कर दिया गया है, अनाज बंद कर दिया गया है, ऐसे ही जो है घेराबंदी, नाकाबंदी, मुहासिरा कर दिया गया है। और उधर यजीदियों में खान पान और नाज व नखरे सब कुछ, वहाँ आसाइशें हैं, ज़रूरत की तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हुसैन के पास बज़ाहिर कुछ भी नहीं है। लेकिन हुसैन डरे नहीं, क्योंकि वो साबिर थे, सब्र कर रहे थे। हुसैन का अकीदा था, ईमान था, जहाँ सब्र होगा वहाँ खुदा होगा, जहाँ खुदा है वहाँ सब्र है, सब्र के बगैर खुदा की मदद नहीं मिलती है। और यजीदियों को यकीन था अपने सामान पर और हुसैन को भरोसा था अपने रब पर। जंग हुई जो सब सुने और जानते हैं, बताओ क़यामत तक के लिए कौन जीता है, हुसैन, हुसैनी या यजीद और यजीदी? सुबह क़यामत तक के लिए हुसैन बाकी रह गया, हुसैनियत बाकी रह गई, यजीद मिट गया, यजीदियत खत्म हो गई। क्यों? इसलिए कि हुसैन के पास नमाज भी थी और सब्र भी था, और यजीदियों के पास नमाज तो थी, सब्र नहीं था। और अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ है। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में, अल्लाह फरमाता है तुम ना कहो उन्हें मुर्दा, किन्हें? जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं, बल्कि अहयाउन, वो जिंदा है। कौन कह रहा है? कोई मौलवी कह रहा है? कोई पीर साहब कह रहा है? नहीं, अल्लाह कह रहा है। कुरान में ऐलान है, सूरह अल बकरा में है, दूसरे पारे में है। रब कह रहा है जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उन्हें तुम मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है। हमने कहा खुदा रब्बल आलमीन कैसे जिंदा है? मर चुके हैं, पड़े हैं, बेयारोगार बेमददगार पड़े हैं ज़मीन पे, जिंदा नहीं है, मर गए, सांसें बंद हो गई है, गला कट चुका है, बाजू दोनों कट चुके हैं, सांसें नहीं चल रही है, दिल की धड़कनें खत्म हो गई है, पूरा जिस्म बेकार हो चुका है। मौला कैसे जिंदा है? अल्लाह फरमाता है वला किल्ला तशअरून, ऐ बंदे सुन, तू जिसे मुर्दा कह रहा है, जिसे तू कह मर चुका है, तू उसका शऊर नहीं रखता है, इदराक नहीं रखता
है, इल्म नहीं रखता है, उनकी जिंदगी को तुम नहीं समझ पाओगे, बल्कि वो जिंदा है। मैं जिंदा कह रहा हूं, तू मुर्दा कहने वाला कौन है? तेरे पास वो इल्म नहीं है, शऊर नहीं है, अक्ल नहीं है, वो खैरत नहीं है, वो समझने की ताकत नहीं है, वो जानने की जो कुव्वत नहीं है कि तुम उनको समझ पाओ। मैं समझ रहा हूं, मेरे नजदीक वो जिंदा है। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। अब जिसे जो अल्लाह कह दे वो फरमान बड़ा है या जो हमें समझ में आए वो बड़ा है? जी, हम तो आज तक माँ बाप को नहीं समझे। माँ बाप को समझे हैं, हमने आज तक बड़ों को नहीं समझे, आज तक हम दाढ़ी को नहीं समझे, आज तक हम हलाल और हराम को नहीं समझे, आज तक छोटों पर शफकतें नहीं समझे, आज तक आलिम व हाफिज को नहीं समझे, आज तक हम जो है नमाज पंज वक्ता की आज़ान को नहीं समझे, तो शहीद को समझेंगे? जो कौम माँ बाप को नहीं समझ पाई वो शहीद के मकाम और मर्तबा को क्या समझेंगे? हरगिज़ नहीं। रब ने इसलिए कहा तुम नहीं समझ पाओगे, तुम्हारे अंदर वो शऊर नहीं है, तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल सबसे बुलंद व बाला है, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो उसका कौल भी, उसका फरमान भी सबसे बड़ा है। पता क्या चला? इस आयत के ज़रिए अल्लाह खुद कह रहा है कि शहीदों को मुर्दा, आपको अगर कोई कहे कहाँ लिखा है तो उसको पकड़ के हमारे पास लाइएगा, फिर हम उसको बताएंगे कान के नीचे रख के कि पढ़ वला तक़ूलू का मतलब क्या होता है। मत कहो उन्हें मुर्दा जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए। अल्लाह कहता बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा है, तुम शऊर नहीं रखते हो कि समझो शहीदों का मकाम क्या है। बात खत्म हो गई। अब शहीदों को मुर्दा कहेंगे। बोलिए, इमाम हुसैन जिंदा है कि मुर्दा? सैयद सालार मसूद गाजी जिंदा है कि मुर्दा? सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदा है कि मुर्दा? अय मुसलमानों, अकीदा दुरुस्त करो, इधर उधर की किताब को छोड़ो, अल्लाह की किताब को पकड़ो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज को छोड़े जा रहा हूँ, ये दो चीज को जब थामे रहोगे और पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे, और दोनों में से एक को छोड़ दोगे या दोनों को छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो क्या चीज है? कहा एक कुरान, दूसरा मेरे अहले बैत, मेरे घर वाले को भी पकड़ के रखना और कुरान को भी पकड़े रहना, कभी गुमराह नहीं होगे। अगर कुरान छोड़ दोगे तो भी गुमराह हो जाओगे, अहले बैत को छोड़ दोगे तो भी गुमराह हो जाओगे। करबला में क्या था? यजीदियों के पास कुरान तो था, हाफिज तो थे, आलिम तो थे, अहले बैत नहीं थे। अहले बैत नहीं थे, और जहां अहले बैत ना हो, जहां सादात ना हो, जहां सैयद ना हो, वो गुमराह है, वो खारिजी है, वो नाफसी है। हुज़ूर सलाम ने हमें तालीम दी है कि कुरान और अहले बैत को पकड़े रहना, कभी गुमराह। अब किसी मौलवी को मानोगे कि कुरान को मानोगे? पहले कुरान, और मौलवी अगर कुरान के हिसाब से है तो सुभान अल्लाह, पीर साहब कुरान के हिसाब से है तो सुभान अल्लाह, और नहीं तो फिर कचरे के भाव में इसको बेच डालो।